हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 4 में हम 186 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कल, क्यूब और क्यूबॉइड और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर्कल। सर्कल यानी कि वृत्त। तो वृत्त क्या होता है, अगर इसका फिगर बनाएं तो ये हो जाएगा सर्कल। और यहाँ पर ये होता है इसका सेंटर। अगर यहाँ से हम देखें रेडियस क्या होगी, तो जो इसका सेंटर है वहां से और जो सर्कल है वहां से सर्कल पर यानी कि सरकमफ्रेंस पर कहीं भी हम एक पॉइंट लें और उन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाती है रेडियस। आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस। इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। उसके बाद देखते हैं इसमें एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो सर्कल में इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस। फिर इसमें आता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी कि परिमाप। परिमाप क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा परिमाप, इसके चारों ओर की जो ये डिस्टेंस है यही कहलाएगा यहाँ पर सरकमफ्रेंस। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। इन दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब यहाँ से हम चलते हैं, अगर देखें इसके सर्कल के पार्ट्स, सर्कल के अलग अलग पार्ट होते हैं वो देख लेते हैं। सर्कल के अंदर एक अगर ये लाइन ड्रॉ करूं मैं, तो ये यहां पर कहलाएगी कॉर्ड। इसी को बोलते हैं जीवा। अब सर्कल के अंदर सबसे बड़ी अगर कॉर्ड हम ड्रॉ करें तो वो कहलाएगी यहां पर डायमीटर। अगर यहां पर ये है इसका सेंटर, तो सबसे बड़ी जो कॉर्ड होगी वो सेंटर से पास करेगी। ऐसी लाइन पूछ सकता है कि सबसे बड़ी कॉर्ड होगी सेंटर में वो क्या कहलाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, डायमीटर। यानी कि व्यास। और ये डायमीटर रेडियस का दुगुना होता है, इनकी डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। अगर आर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा डायमीटर का हाफ। तो अगर यहां से हम सरकमफ्रेंस में इस आर की वैल्यू को पुट करें तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, पाई डी। यानी कि 2r की जगह मैं लिख सकता हूं डी। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, पाई डी भी लिख सकते हो और 2 पाई आर भी लिख सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें इसमें, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वहां पर सीखेंगे। अगर कोई लाइन सर्कल को बाहर से टच करते हुए जाती है तो ये क्या कहलाती है, टेंजेंट। यानी कि स्पर्श रेखा। अगर कोई लाइन बाहर से आते हुए और सर्कल को अंदर से कट करे तो ये क्या कहलाएगी, सीकेंट। और इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ये सारी बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और अगर कोई लाइन सर्कल के अंदर रहेगी तो वो क्या कहलाती है, अभी पीछे सीखा था, तो ये कहलाती है कॉर्ड यानी कि जीवा। और सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड क्या कहलाती है, डायमीटर। अब यहां से एक चीज और समझो, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। अगर यहां पर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करें
ये कोड है। तो ये कोड सर्कल को दो बराबर बराबर नहीं, दो पार्ट में डिवाइड करेगी, और ये पार्ट क्या कहलाएंगे, सेगमेंट। अब दो सेगमेंट है यहाँ पर, तो एक तो कहलाएगी मेजर सेगमेंट और एक कहलाएगी माइनर सेगमेंट। तो जो छोटा पार्ट है ये क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट बच गया ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। सेगमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीवाखंड, यानी कि जीवा की वजह से बना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीवाखंड। फिर एक पार्ट आता है, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं एक, अगर ये सेंटर है यहाँ पर तो यहां से हम रेडियस ड्रॉ करेंगे 2। अब ये रेडियस इस सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी, तो एक तो ये हिस्सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, और एक हिस्सा हो गया बड़ा वाला, यानी कि ये हिस्सा होगा एक। तो ये हिस्सा हो जाएगा मेजर सेक्टर, और ये हो जाएगा माइनर सेक्टर। अभी सेक्टर किसकी वजह से बना है, रेडियस की वजह से, यानी कि त्रिज्या की वजह से बना है, तो सेक्टर को हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। जो त्रिज्या की वजह से बना है वो है त्रिज्या खंड, और जो बना था जीवा की वजह से तो वो क्या कहलाएगा, जीवाखंड। तो ये इसमें बेसिक बेसिक बातें थी। अगर यहां से आपको सेक्टर का एरिया निकालने को बोले तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो है सर्कल का, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा डिवाइड में 360। अब ये थीटा कौन सा होगा, जो ये दोनों रेडियस जो एंगल बनाएंगी वो कहलाता है थीटा। तो ये भी आपको याद रखना है। जब ओरिजिनल मैथ कराया था तब उसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने किए थे। अगर यहां से हमें ये निकालना हो, अगर ये यहां पर एल है तो एक फॉर्मूला आता है जो सेक्टर और सर्कल के बीच के कुछ रेशियो हैं वो दर्शाता है। अगर सेक्टर का एंगल थीटा है, जो बीच वाला एंगल थीटा है, तो सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल होगा। अगर यहाँ पर मैं मानूं ये सेंटर है तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा चारों तरफ 360 इज इक्वल टू, अगर सेक्टर की जो लेंथ है ये एल है, यानी कि सरकमफ्रेंस अगर एल है, और सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, अच्छा फिर देखते हैं एरिया। अगर इस सेक्टर का एरिया मैं x मान लूं और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। इसमें किसी भी दो इक्वेशन का यूज करके हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दो का यूज भी कर सकते हैं, इन दो का यूज भी, और इन दो का यूज भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन हमने ओल्ड जनरल में बहुत सारे किए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि बताओ। तो त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल की 2 पाई आर। तो 2 मल्टीप्लाई में अगर पाई की वैल्यू आपको नहीं दे रखी तो आप हमेशा क्या मानोगे 22/7, और रेडियस कितनी है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणा 2 44 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये तो है बेसिक तरीका। एक टेबल आप याद कर लो, उसमें डायरेक्ट हम आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर लिखे रेडियस, यहाँ पर ये हो जाएगा एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस यानी कि परिमाप। अगर रेडियस 7 है, 7 क्यों मानी है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में 7 या फिर इसका कोई मल्टीपल पूछा जाएगा। 7 इंपॉर्टेंट होती है।
अगर रेडियस 7 है तो ये इसका एरिया कितना होगा 154। ये आगे निकाल के भी देखेंगे, ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर 22/7 और फिर रेडियस है 7, तो 7 गुना 7 करेंगे, उसको कैंसिल करेंगे तो 154 आएगा। अगर रेडियस 7 है तो एरिया होगा 154 और सरकमफ्रेंस कितनी होगी 44। ये तो अभी निकाल भी ली है हमने। अगर रेडियस आपको दे 14 सेंटीमीटर यानी कि इसकी दुगनी, तो आपको क्या करना है, एरिया का 4 गुना करना है। 4 गुना क्यों करना है, क्योंकि हमने रेडियस दुगनी की है और यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि एरिया का फिर हमें 4 गुना करना पड़ेगा। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। रेडियस हमने दुगनी की है तो सरकमफ्रेंस भी दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल आर है, ये स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर होता तो हम 4 गुना करते, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इसका 2 गुना कर देंगे। अगर आपको रेडियस 21 दे रखी हो, 21 क्या हो जाएगी, जो 7 का 3 मल्टीपल, तो एरिया कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर में है यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो 154 का 9 गुना हो जाएगा। और सरकमफ्रेंस 44 थी पहले, 7 अगर रेडियस था तो सरकमफ्रेंस 44 थी, हमने रेडियस का 3 गुना कर दिया तो सरकमफ्रेंस का भी 3 गुना करना पड़ेगा। अगर आपको रेडियस 3.5 दे रखी हो, यानी कि 7 का इसने कितना कर दिया, हाफ कर दिया, 1/2 मल्टीपल है, तो एरिया कितना करना पड़ेगा, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, तो 154 का हमें 1/4 करना पड़ेगा। और सरकमफ्रेंस में 44 था, अगर रेडियस 7 थी तो रेडियस का हमने 1 हाफ कर दिया, तो सरकमफ्रेंस का भी हाफ करना पड़ेगा। तो आपको यहां से एक वैल्यू याद रखनी है, ये वाली, उसके बाद इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ भी आ सकता है, हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए। रेडियस 7 है तो एरिया 154 होगा, सरकमफ्रेंस 44 होगी। अगर ऐसे याद नहीं है तो फिर फॉर्मूले से निकालेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। अब चलते हैं 188 पर। एक वर्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसकी परिधि बताओ। तो देखो फॉर्मूले से तो हम कर सकते हैं, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 पाई 22/7, रेडियस कितनी है 14, 2 से कैंसिल कर, सॉरी 7 से कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 गुना 4 यानी कि 88। और अभी पीछे क्या सीखा था, 88, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अभी पीछे सीखा था कि रेडियस अगर 7 है तो एरिया होगा 154 और सरकमफ्रेंस होगी 44। इसने क्या किया है, रेडियस का दुगुना कर दिया, तो सरकमफ्रेंस का भी क्या होगा, दुगुना होगा, तो 44 का दुगुना 88, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 7 का क्या कर दिया, इसने हाफ कर दिया, तो इसकी परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो डायरेक्ट हम इसका भी हाफ कर देंगे। 44 का हाफ कितना हो जाएगा, 44 का हाफ करेंगे तो 22, ऑप्शन ए। बस इतना सा काम करना है। एक वर्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो 7 का 3 गुना है ये, इसकी परिधि भी 3 गुना हो जाएगी। 7 रेडियस होती है तो परिधि होती है 44, उसका 3 गुना कर दिया तो 44 का भी 3 गुना कर दो, 300 के 12, 300 के 12 और 1 13, 132, ऑप्शन ए। एक वर्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 7 का कितना गुना है, ये 6 गुना है। परिधि पूछी है तो इसका भी 6 गुना कर देंगे, परिधि यानी कि 44 होती है तो उसका भी 6 गुना कर देंगे, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 192 पर। एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो कितना क्षेत्रफल, 154। एक की वैल्यू तो हमें याद है 7, 154 और फिर 44। फॉर्मूले से निकालना चाहो तो पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एरिया का। तो पाई 22/7, रेडियस कितनी है यहाँ पर 7, तो 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल और 22 गुना 7 करेंगे तो 154 आएगा। एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। अब रेडियस का इसने क्या किया है, हाफ कर दिया, पहले 7 होती थी तो अब कितनी है 3.5, यानी कि इसका 1/2 हो गया। तो एरिया कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि एरिया में आर स्क्वायर टर्म होती है। एरिया कितना याद किया था 154, तो उसका 1/4 कर देंगे, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, स्क्वायर में टर्म चलते हैं यहाँ पर, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना होगा, 4 × 12, बचेगा कितना 3, 4 × 8 32, बचेगा 2, 4 × 5 20, तो 38.5, ऑप्शन ए। एक वर्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो 7 का दुगुना हो गया, तो एरिया का क्या करेंगे 4 गुना करेंगे। एरिया कितना होता था 154, उसका 4 गुना कर दो, 4 चौके 16, इकाई अंक 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 195 पर। एक वर्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तो 7 का 5 गुना कर दिया, एरिया का क्या करेंगे 25 गुना, यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 25 गुना करेंगे, 5 चौके 20,
लास्ट में 0 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में है सी। पूरा भी सोल्व नहीं करना, इकाई के अंक से देख लिया करो। एक वर्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो 21 सेंटीमीटर यानी कि 7 का 3 गुना है, तो एरिया कितना करना पड़ेगा, 9 गुना। एरिया कितना होता था 154, उसका 9 गुना कर दो, तो 9 चौके 36, इकाई का अंक 6 आना चाहिए, जो कि है 2 ऑप्शन में। तो पूरा सोल्व कर लेते हैं। 9 चौके 36, 3 9 5 45 और 3 48, 4 9 एकम 9 और 4 13, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। एक वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो 7 से कोई लेना देना है नहीं, इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 5, तो 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा 25, 25 गुणा 22, वैसे ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 22 पंजे 110 और 11 पंजे 55 और 1 0 यानी कि 550 डिवाइड में 7, जिसमें कम टाइम लगे ऐसे सोल्व कर लिया करो। 550 को 7 से डिवाइड करेंगे, अब इसे डिवाइड नहीं करना, इतना ही दे रखा है इसने, तो ऑप्शन बी। अब चलते हैं 198 पर। यदि एक वर्त की परिधि 154 सेंटीमीटर है तो व्यास ज्ञात करो। देखो परिधि का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बताया था 2 पाई आर, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं पाई डी, कि डायमीटर रेडियस का दुगुना होता है। तो 2r किसके बराबर है, डी के बराबर। और ये हमें कितना दे रखा है 154, हमें क्या निकालना है डायमीटर। डायमीटर इसने पूछा है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, रेडियस पूछता तो इसका यूज कर लेते हैं। तो 154 डिवाइड में पाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगी तो डिवाइड में, यानी कि डिवाइड में पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 49 चला जाएगा। 11 से कैंसिल कर सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 2 से कैंसिल करेंगे 7, 7 गुणा 7 यानी कि 49 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा, ऑप्शन सी 199। यदि एक वर्त की परिधि 44 सेंटीमीटर तो व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास कितना होता है पाई, सरकमफ्रेंस कितनी होती है पाई डी, यानी कि परिधि किसके बराबर दे रखी 44 के, हमें निकालना है डायमीटर। तो 44 बटा पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 का ये दुगुना है तो 2 गुणा 7 14 सेंटीमीटर बी। यदि एक वर्त की परिधि 55 सेंटीमीटर हो तो व्यास ज्ञात कीजिए। परिधि का फॉर्मूला पाई डी किसके बराबर है 55 के बराबर है, डी हमें निकालना है यहाँ से, तो 55 बटा पाई, पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 7 पंजे 35, 35 का आधा 17.5, ऑप्शन डी। 201। यदि एक वर्त की परिधि 110 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखी परिधि और पूछा क्या गया है क्षेत्रफल। देखो सरकमफ्रेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर या फिर पाई डी, और ये हमें दे रखा है 110 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है क्षेत्रफल, यानी कि एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है रेडियस की, तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे और फिर उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो रेडियस कितना आ जाएगा 110 डिवाइड में 2 पाई, ये आया है यहाँ से रेडियस, इसको यहाँ पर पुट कर दो। तो एरिया बराबर पाई मल्टीप्लाई में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 110 बटा 2 पाई, तो इसका स्क्वायर करना है, यानी कि इसको 2 बार लिखेंगे। तो 110 गुणा 110 और नीचे 2 पाई मल्टीप्लाई में 2 पाई, तो 1 पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। क्योंकि 1 पाई को हमने इसलिए सोल्व नहीं किया क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल, और 1 पाई को सोल्व करके लिख लिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 से सोल्व करेंगे इसको, तो ये कितना आएगा 55, इस 2 से सोल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 55, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो देखो नीचे 2 है, ऊपर कैंसिल हो नहीं रहा, यानी कि पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में है एक ही, ऑप्शन सी। सोल्व भी नहीं करना, ये ऐसा करना होता है एग्जाम में, अगर सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ये हो जाएगा 55 को लिख सकते हैं 11 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 25, 25 7 175, 175 और गुणा में 11 और डिवाइड में 2, तो 11 से मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक होती है, 5 7 और 5 12, ऐसे लगेगी 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 यहाँ पर, और डिवाइड में 2, तो 2 में 18, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2.5 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी। सोल्व भी नहीं करना था, डायरेक्ट सी टिक करना था। यदि एक वृत्त की परिधि 330 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी, यानी कि 2 पाई आर, ये तो है सरकमफ्रेंस, ये दे रखी है 330 के बराबर, तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो 330 बटा 2 पाई, ये आएगी इसकी रेडियस। हमें क्या निकालना क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है, पाई रखेंगे और रेडियस हमने निकाली यहाँ से कितनी है 330
बटे 2 पाई, इसका स्क्वायर था तो 2 बार इसको लिखना पड़ेगा। 2 पाई, एक पाई की जगह वैल्यू रख लेते हैं 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, इस पाई से ये कैंसिल, 11 से कैंसिल करें तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और एक 0, और फिर कैंसिल करते हैं 2 से तो ये होगा 15, इस 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, 5 गुणा 5 और 5 सत्ते 35, इकाई अंक 5 आना चाहिए, लेकिन नीचे 2 और है तो पॉइंट में आंसर आएगा। अब पॉइंट में आंसर आ सकता है बी बी और सी बी, लेकिन यहाँ पर देखो लास्ट में कितना है, सॉरी डिवाइड में कितना है 2, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 0.5 ही आएगा, ऑप्शन बी। चाहो तो इसको सोल्व करके देख सकते हो, क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 5, लास्ट में इकाई का अंक आएगा 5 और डिवाइड में 2 है, तो ये 2 सत्ते 14 और एक फिर 2 पंजे 10, तो लास्ट में 0.5 आएगा, ऑप्शन 20 को सोल्व करके देख सकते हो। अब चलते हैं 203 पर। यदि एक वर्ग की परिधि 66 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 पाई आर, ये होती है सरकमफ्रेंस, ये हमें दे रखी 66 के बराबर, रेडियस निकालेंगे तो 66 डिवाइड में 2 पाई, निकालना क्या क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ये होता पाई आर स्क्वायर, तो पाई रेडियस है 66/2 पाई, तो 66 डिवाइड में 2 पाई, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 2 पाई, एक पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल और 11 से कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22, 11 छके 66, 2 से कैंसिल करेंगे 3, फिर इस 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 33। अब यहाँ से देखो 3 तिया 9, 9 साते 63, तो लास्ट में यहाँ से 3 आएगा और नीचे है 2, तो सोल्व होकर ये 0.5 आएगा लास्ट में। अब देखो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट टिक करना है। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 198/7 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल हमें दे रखा है, हमें पता क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसने हमें दे रखा है 198/7, निकालना क्या है त्रिज्या यानी कि रेडियस, तो रेडियस स्क्वायर 198/7, पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि डिवाइड में पाई, पाई की वैल्यू रख देता हूँ 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 11 से कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 8 88, 2 से कैंसिल करेंगे 2 नी में 18, आर स्क्वायर बराबर 9, दोनों साइड स्क्वायर रूट करूं तो आर आएगा यहाँ से 3, ऑप्शन बी। 205, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इसने हमें दे रखा 550/7, त्रिज्या हमसे पूछी है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 550/7, पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, पाई की वैल्यू रख देता हूँ 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 11 से कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 1 0, 2 से कैंसिल करूँ तो 25, आर स्क्वायर बराबर 25, दोनों साइड स्क्वायर रूट करूँ तो आर बराबर कितना आएगा 5, ऑप्शन डी। 206, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर है 616 के बराबर है, आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 616 डिवाइड में पाई की वैल्यू 22/7, 11 से कैंसिल तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छके 66, 2 से कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 गुणा 7 यानी कि 28 तो होता 4 गुणा 7, 7 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 7, क्योंकि 7 2 बार है, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2, यानी कि रेडियस कितनी आएगी यहाँ से 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। वैसे हमें पता है ये 154 का 4 मल्टीपल है, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6, 4 गुणा किया है एरिया को, तो रेडियस को कितना करना पड़ेगा 2 गुणा, तो 7 गुणा 2 14 सेंटीमीटर। अब चलते हैं 207 पर। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो 7 सेंटीमीटर जब रेडियस होती थी तो एरिया कितना होता था 154, इसने क्या किया है यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है, 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाया, तो रेडियस में 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगेगा 0.7, क्योंकि एरिया में चलता है आर स्क्वायर। ऐसे समझ नहीं आए तो
फॉर्मूले से कर लेंगे। क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर है 1.54। हमें क्या निकालना है, रेडियस। तो आर स्क्वायर बराबर 1.54, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 और डिवाइड में यहाँ पर आएगा पाई, पाई की वैल्यू 22/7। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 2 से कैंसिल करेंगे 7, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो आर आएगा, ऊपर से है 7 और नीचे से 10, 100 का वर्गमूल 10, तो 0.7 ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जो सर्कल के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं 207 तक। अब पढ़ते हैं क्यूब। क्यूब यानी कि घन। घन क्या होता है, ये है एक 3D डायग्राम। 3D यानी कि जिसमें 3 डायमेंशन हो। 3 डायमेंशन कौन कौन सी हो जाएंगी, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा फिगर जिसमें तीनों डायमेंशन बराबर हो वो क्या कहलाएगा, घन। यानी कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट ये तीनों ही बराबर हो। ये है इसकी लेंथ, और लेंथ मान लेते हैं यहाँ पर ये a है, और ये इसकी ब्रीथ यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई भी यहाँ पर a है, और ये है इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट, और हाइट भी यहाँ पर a है। तो यहाँ पर लेंथ बराबर ब्रीथ बराबर हाइट, तीनों ही बराबर हैं। कितनी वैल्यू है, a है। तो जिसमें तीनों डायमेंशन बराबर हो वो क्या कहलाता है, क्यूब। इसमें और क्या पढ़ते हैं हम, वॉल्यूम। सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो आयतन होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ पर कितनी है a, चौड़ाई कितनी है a और ऊंचाई कितनी है a, तो कितना हो जाएगा ये a क्यूब। तो ये होता है इसका वॉल्यूम। उसके बाद देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसको बोल देते हैं। तो ये क्या होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। मतलब देखो यहाँ पर छत को और फिर हम फर्श को काउंट नहीं करेंगे, तो उसके अलावा यहाँ पर 4 दीवारें बचेंगी, तो उनका एरिया ये कितना हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर वर्टेक्स कितने हैं, फेसेज कितने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो आप, यहाँ पर शीर्ष कितने हैं, शीर्ष यानी कि कोने यहाँ पर कितने हैं। तो एक तो ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 शीर्ष हैं। शीर्ष बोलो या फिर बोलो कोने, या इसको हम बोल देते हैं वर्टिसेज। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एज कितनी यानी कि किनारे कितनी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, तो 12 किनारे हैं यहाँ पर। यानी कि जहां पर 2 दीवारें आपस में मिले तो उसको क्या बोलते हैं, किनारा। तो किनारे कितने हैं, 12, 12 यहाँ पर किनारे हैं यानी कि एजेज हैं। उसके बाद यहाँ पर फेसेज यानी कि कितनी दीवारें हैं। तो एक दीवार ये है, एक ये, 2 3 4 5 6। आप किसी रूम में बैठे हो तो वहां पर देखो कितनी दीवारें हैं, तो 6 दीवारें मिलेंगी। फर्श और छत को भी काउंट करेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितनी है, 6। तो 6 है यहाँ पर फेसेज। यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, 2 वैल्यू देकर आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। तो फॉर्मूला आता है यूलर्स फॉर्मूला। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूलर्स फॉर्मूला क्या कहता है, V यानी कि ये क्या है, वर्टिसेज, V का मतलब वर्टिसेज है, प्लस में फेसेज, इसको डिनोट करते हैं F से, और माइनस में एजेज यानी कि किनारे। तो ये हमेशा 2 के बराबर आएगा। वर्टिसेज यहाँ पर देख लो, यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं इसको। तो वर्टिसेज कितने हैं, 8, और फेसेज कितने हैं,
6, तो 8 और 6 14, इसमें से माइनस करने एज कितने हैं 12, 14 में से 12 माइनस करेंगे 2। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्वेश्चन में क्या करेगा कि आपको 2 वैल्यू दे देगा और एक वैल्यू पूछ लेगा, वर्टिसेस दे देगा या फिर दे देगा फेसिस, दोनों वैल्यू दे सकता है और एज आपसे पूछ सकता है। अच्छा, हम चल रहे थे कर्व सरफेस एरिया के ऊपर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि जिसमें छत और फर्श, इसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी 4 को काउंट करेंगे। अभी फेसिस किसकी शेप में है ये देखो आप, यहाँ पर ये साइड ए है, ये साइड भी ए है, इसको अलग से अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये एक फेस है, ये लंबाई भी ए है, ये लंबाई भी ए है, तो ये किसकी शेप में होगा, स्क्वायर की शेप में। तो इसका एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया हमें पता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि ए स्क्वायर होगा। और ऐसी ऐसी कितनी भुजाएं होंगी, 4 दीवारें हैं ऐसी ऐसी, तो एक का एरिया ए स्क्वायर है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर। ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसी को क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या होगा, जो हमने 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाला था उसके अंदर हम छत और फर्श दोनों को काउंट कर दें तो कितने फेस हो जाएंगे, 6, और एक का एरिया ए स्क्वायर था तो 6 का एरिया 6 ए स्क्वायर, तो ये एरिया हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। एक फॉर्मूला यहाँ पर आता है इसमें डायगोनल का, क्वेश्चन में आपसे बहुत बार पूछ ले जाता है कि घन के अंदर हम बड़ी से बड़ी छड़ी रखें तो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसके लिए हमें निकालना होता है इसमें डायगोनल। तो इसमें डायगोनल कितना हो जाएगा, वो देखिए, इस कोने से इसके अपोजिट कोना ये हो जाएगा इसका अपोजिट कोना। तो यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो इसका डायगोनल हो जाएगा ये, सबसे बड़ी छड़ी यही आ सकती है इसमें, इससे बड़ी छड़ी और कोई नहीं आएगी। तो इसकी वैल्यू हमें यहां से निकालनी है, कैसे निकालेंगे, अगर ये देखो यहां से एक लाइन ड्रॉ करें ये, तो ये डायगोनल होगा, नीचे जो फेस है उसका, नीचे फेस है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा। और स्क्वायर का डायगोनल हमें पता कितना होता है, √2a, पिछले वीडियोज में सीख चुके हैं, नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल भी सकते हैं। ये ए है, ये ए है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका फिर रूट, तो √2a है। और ये हाइट कितनी है, ये भी ए है, तो यहां से एक ट्रायंगल बन जाएगी, ये ए है यहाँ पर, ये कितनी है √2a, और ये है वो डायगोनल बड़ी से बड़ी छड़ी, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। पाइथागोरस हम लगा सकते हैं, ये 90 डिग्री पर कट करेगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो √2a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि डायगोनल का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो 2 और 1 3, 3a स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर। हमें निकालना डायगोनल, तो दोनों साइड करेंगे स्क्वायर रूट, तो ऐसा डायगोनल कितना आएगा √3a। एक फॉर्मूला आपको यहां से ये याद रखना है, स्टार लगा देता हूं, जो फॉर्मूले याद करने हैं वो इस पे लगाए रखा। तो यहाँ से आपको 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 फॉर्मूले आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब चलते हैं क्यूबॉइड पर। क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, ये क्यूब की तरह ही है, लेकिन इसमें जो तीनों डायमेंशन है वो तीनों डायमेंशन अलग होती हैं, उसमें तो सेम थे और यहाँ पर है ये अलग। ये है इसकी लेंथ और ये है इसकी ब्रीथ और ये है इसकी हाइट, ये वाली हाइट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है यहाँ पर, वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो आयतन कितना बताया था पिछली स्लाइड पर, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तो तीनों अलग हैं तो यही रहेगा इसका वॉल्यूम। फिर पढ़ा था कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसको क्या बोलते हैं,
और किसी बताया था इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में वही नाम याद रहता नहीं है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना, क्वेश्चन में आएगा तब इसको देखते हैं। तो ये होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखो छत और फर्श इसको काउंट नहीं करना है, बाकी चारों दीवारों को काउंट करना है। तो सबसे पहले ये दीवार देखो सामने वाली, इसको अलग से बना लेते हैं। ये थी यहाँ पर लेंथ, और जो इसकी ऊंचाई है यानी कि इसकी चौड़ाई यहाँ पर दे रखी है h। ये किसकी शेप में है, ये है रेक्टेंगल की शेप में। इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है वैसे तो, इनकी l और मल्टीप्लाई में ब्रीथ यहाँ पर h है, तो ये हो जाएगा इसका एरिया। सेम इसके अपोजिट यही फेस है, तो वहां पर भी LH हो जाएगा। तो ये होगा 2 दीवारों का क्षेत्रफल। फिर एक दीवार ये है साइड वाली, ये दीवार, इसको अलग से बनाए। तो यहाँ पर ये देखो ये है B और ये इसकी लंबाई h है, इसका एरिया कितना हो जाएगा BH। सेम इसके सामने वाली दीवार भी, उसका एरिया भी इतना ही होगा। आमने सामने की जो दीवार है वो बिल्कुल बराबर होती हैं, ये नहीं कि एक दीवार छोटी उसके सामने है दीवार बड़ी, वैसे बना सकते हैं लेकिन इस यहाँ पर जो क्यूब है, सॉरी क्यूबॉइड है, वहां पर ये नहीं बनेगी। तो ये 4 दीवारें हमने निकाल ली हैं, इसका एरिया। अब यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं, LH प्लस में LH प्लस में BH प्लस में BH। इनको ऐड करेंगे तो 2 बार LH है, 2 बार BH है। अगर यहाँ से हम कॉमन निकालें तो देखो 2 कॉमन है, एक H कॉमन है, और अंदर बचेगा L प्लस में B। तो ये होता है कर्व सरफेस एरिया, 2H मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस में ब्रीथ। ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल है। यहाँ से हमें निकालना हो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें हम छत और फर्श दोनों एरिया को काउंट करते हैं। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो हमने निकाला था 2LH और 2BH। बाकी 2 दीवार रह गई थी, एक तो नीचे फर्श वाली, इसको अलग से बनाए, इसका फर्श। तो लंबाई तो ये इसकी L है और इसकी चौड़ाई फर्श की ये B है। तो एरिया कितना हो जाएगा LB। सेम छत का एरिया हो जाएगा LB। तो 6 दीवारों का एरिया ऐड करेंगे तो 4 का है, 2 दीवारों का एरिया कितना हो जाएगा 2LB। यहाँ से देखो कॉमन क्या है 2 कॉमन लेंगे, बचेगा यहाँ पर LB। इसको पहले लिख सकते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, BH प्लस में LH। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, एक ये याद रखना है और एक ये याद रखना। फिर यहाँ पर भी पूछ लिया जाता है कि घनाभ के अंदर बड़ी से बड़ी अगर हम कोई छड़ी रखना चाहें तो वो कितनी लंबाई की रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डायगोनल। यहाँ से और यहाँ से अपोजिट कोने को अगर हम मिलाएंगे तो उससे क्या बनेगी, डायगोनल बनेगी। तो ये लंबाई हमें यहाँ से निकालनी है। पिछली स्लाइड में जैसे निकाला था वैसे ही निकालेंगे। अगर ये देखें तो ये डायगोनल किसका हो जाएगा, नीचे क्या है ये एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का डायगोनल कितना हो जाएगा, ये ब्रीथ ये लेंथ, तो रूट के अंदर ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये होता है रेक्टेंगल का डायगोनल। पिछली वीडियो में जब रेक्टेंगल सिखाया था तो वहां पर पढ़ाया भी था, और वैसे भी आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल सकते हो। और ये कितना है, यहाँ पर ये H है और हमें ये डायगोनल चाहिए। तो यहाँ से एक ट्रायंगल आपको दिखाई देगी, ये कितना है, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये है H। हमें ये डायगोनल निकालना है। तो ये 90 डिग्री पर कट करेंगे। यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल सकते हैं। तो बेस का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि H का स्क्वायर, और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि डायगोनल का स्क्वायर। डायगोनल निकालना, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो डायगोनल कितना हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट करने पर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। तो ये हो जाएगी वो बड़ी से बड़ी छड़ी की लंबाई। एक इसको आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, इसका आयतन बताइए। आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना बताया था, LBH, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई है 10, चौड़ाई है यहाँ पर 8, ऊंचाई है 4। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौके 32 गुना 10 यानी कि 320, ऑप्शन बी।
एक घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका आयतन बताओ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH, लंबाई 15 है, चौड़ाई है 12 और ऊंचाई है 10। 15 गुणा 12 ये होता है 180, 180 गुणा 10 यानी कि 1800 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी। वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब के अंदर, क्यूब के अंदर क्यों आएगी वो देखो, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो इनकी तो मल्टीप्लाई कर दी। अगर यूनिट की मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, किसी भी वैल्यू की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब इसका ये क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए इसकी यूनिट क्यूब के अंदर होती है। एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है क्योंकि इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 210, एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, आयतन निकालना। तो वॉल्यूम LBH, लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 16, आयतन कितना हो जाएगा 12 5 60, 16 6 96 यानी कि 960, ऑप्शन बी। क्या निकालना है आयतन। तो वॉल्यूम LBH, लंबाई है 20, चौड़ाई है 18, ऊंचाई है यहाँ पर 15, तो 15 गुणा 2 कितना होगा 30 यानी कि 300, 18 तिया 54 और 2 जीरो यानी कि 5400 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी। 212, एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो क्या बोला कि सरफेस एरिया निकालो। जब भी आपसे बोला कि सरफेस एरिया निकालो, इसका मतलब क्या कि टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ये कितना होता है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस में BH प्लस में LH। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। LB यानी कि लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई 8, तो इनकी मल्टीप्लाई 80 हो जाएगी। ब्रीथ इनटू हाइट, तो 8 गुना 4 32, और L और H की मल्टीप्लाई तो 10 गुना 4 40, कितना हो जाएगा 8 और 4 12 यानी कि 120, तो ये 152 गुना में 2, इकाई अंक 4, 2 में है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 1 2 और 1 3, 304 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। क्या निकालना है क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो ट्वाइस ऑफ LB, 15 गुना 12 180, चौड़ाई गुना ऊंचाई 12 गुना 10 120, प्लस में LH, तो 15 गुना 10 150। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 0 8 और 2 10 और 5 15, 3 और 1 4, इसका 2 गुना 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। 214, एक घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, इनके टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ये होगा 12 6 72, प्लस में BH तो 12 8 96, प्लस में LH तो 8 6 48, इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 8 और 2 10 और 6 16, एक ऐसा लगेगी, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 9 21, 216, इसका दोगुना करना है तो 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। 215, एक घनाभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोटल सरफेस एरिया हमें यहाँ से निकालना है, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ LB यानी कि 20 गुणा 15, तो 15 दूनी 30, तो 300, BH तो 15 गुणा 12 180, प्लस में LH 12 गुणा 20, तो 12 दूनी 24 यानी कि 240, ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 8 और 4 12 से लगी 1 3 1 4 और 2 6 और 1 7, 20 दूनी 40, 2 7 14, तो 1440, ऑप्शन ए। 216, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, वह ऊंचाई 3 मीटर है, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या बताया था 2H मल्टीप्लाई में L प्लस में B। 2H हाइट कितनी है यहाँ पर 3, लंबाई है 5, चौड़ाई है 4, दोनों को ऐड करेंगे 5 और 4 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, ऑप्शन बी। एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, वह ऊंचाई 5 मीटर है, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया 2H मल्टीप्लाई में L प्लस में B।
तो 2h, तो 2 गुणा 5 तो हो जाएगा 10, और लंबाई और चौड़ाई का जोड़, तो ये होगा 18, 18 गुणा 10 यानी कि 180, ऑप्शन सी। 218, एक कमरे की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, ऊंचाई 20 मीटर है, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कर्ड सरफेस एरिया 2h मल्टीप्लाई में l प्लस में b। हाइट का दुगुना, तो 20 का दुगुना 40, लंबाई और चौड़ाई का जोड़, तो 18 और 15 कितना होगा, 23 और 10 33, 1 0 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 1320, ऑप्शन सी। 219, एक कमरे की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर वह ऊंचाई 8 मीटर है, इसके चारों दीवारों वह छत पर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया कि चारों दीवारों और छत, तो कुल मिलाकर 5 फेसिस हो जाएंगे, यानी कि फर्श पर हमें पेंट नहीं करना है, बाकी पांचों दीवारों पर पेंट करना है। तो पेंट का जो खर्चा है वो है 1 वर्ग मीटर के कितने, 5 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर के 5 रुपए लगते हैं। तो यहां से हम एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल, देखो 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो होता है 2h l प्लस में b, ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल है, इसमें हमें क्या ऐड करना है, छत का एरिया। अगर यहां से मैं बनाऊं एक फिगर, ये लेंथ है, ये है ब्रीथ, और ये है इसकी हाइट। तो यहाँ पर हमें छत का एरिया और काउंट करना है, तो ये छत की लंबाई होगी और ये इस क्या होगी, इसकी चौड़ाई, तो l, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये b ये l, रेक्टेंगल के शेप में है तो LB, इसका एरिया और ऐड कर देंगे। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि हम 6 दीवारों का जो एरिया है वो निकाल ले, वो तो हमें पता है डायरेक्ट, उसमें से भी फर्श का माइनस कर दें, तो उसमें से LB को माइनस करना पड़ेगा, एक ही बात पड़ेगी वैसे। तो हाइट का दुगुना, हाइट कितनी है यहाँ पर 8, 8 का दुगुना 16, लंबाई और चौड़ाई का जोड़ 18 और 12 कितना होगा 30, प्लस में LB, L और B, तो 18 गुना 12, 12 8 96, हंस लगी 9, 12 एकम 12 और 9 21 यानी कि 216, 16 तिया 48 480, प्लस में 216, ये होगा 6, 8 और 1 9, 4 और 2 6, तो 696 मीटर स्क्वायर ये एरिया आया टोटल। और 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपये लगता है, तो इतने का कितना लगेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 के 30, 3 5 45 3 48, 4 5 6 के 30 और 4 34, तो 3480 रुपये, ऑप्शन डी। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर वह ऊंचाई 30 मीटर है, इसकी चारों दीवारों व छत पर 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर इसका खर्चा है 8 रुपये। टोटल एरिया निकाल लेते हैं, 4 दीवार और 1 छत, तो 4 दीवारों का एरिया हमें पता है 2h l प्लस में b, और 1 छत, छत का एरिया कितना होता है l और ये है b यानी कि LB, तो LB इसमें ऐड कर देंगे। हाइट का दुगुना, हाइट कितनी है यहाँ पर 30, तो 30 का दुगुना 60, l प्लस में b, तो 15 और 20 कितना होगा 35, प्लस में LB, 15 दूनी 30 यानी कि 300। इसको सोल्व करें तो 0 6 5 30, 3 6 3 18 और 3 21, 2100 प्लस में 300, तो ये होगा 2400 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आया है। 1 मीटर स्क्वायर के 8 रुपये, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 2 0 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, तो 19,200 रुपये, ऑप्शन डी। 221, एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बताइए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना बताया था, LBH, यानी कि यहाँ पर LB और H तीनों ही A है, तो A का क्यूब, A कितना है यानी कि साइड, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। कम से कम 10 तक आप क्यूब याद कर लो और 20 तक स्क्वायर। 222, एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बताओ। तो A क्यूब यानी कि 12 का क्यूब, अगर आपको 12 का क्यूब याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 गुणा 12 गुणा 12 हमें ये करना है। इकाई के अंक से देख लेंगे, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, तो इकाई में 8 आना चाहिए। ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन में 8 है, तो ये हमारा आंसर होगा, पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी थी। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर, इसका आयतन, तो 8 का क्यूब हमें ये याद है 512। 224, एक घन की भुजा 9 सेंटीमीटर, इसका आयतन, तो 9 का क्यूब यानी कि 729, ऑप्शन बी।
एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर, साइड है 6 तो 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 6 यानी कि ये कुल मिलाकर 6 का क्यूब ही हो गया, तो 216, 226। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये होता है 6a स्क्वायर। तो 6 साइड का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 चौके 24, इकाई अंक 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन सी। एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a स्क्वायर, 6 एक कितनी है 12, 12 का स्क्वायर 144, 6 गुणा 4 तो 6 चौके 24, इकाई अंक 4 आना चाहिए। दो ऑप्शन में तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। वैसे देखो 6 एकम 6 तो 6 से ज्यादा होगा, 300 तो हो ही नहीं सकता, 600 से ज्यादा, तो ऑप्शन ए होगा। एक घन की भुजा 15 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a स्क्वायर, साइड कितनी है 15, 15 का स्क्वायर 225, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 6, 25 छिके 150, असल लगेगी 1 6 दूनी 12 और 1 13, तो 1350 ऑप्शन बी। 229। एक घन की भुजा 11 सेंटीमीटर, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है लेटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब है ये कर्ड सरफेस एरिया। तो ये होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर, साइड है 11, 11 का स्क्वायर 121, 1 गुणा 4 इकाई अंक 4 आना चाहिए। दो ऑप्शन में है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 484 ऑप्शन बी। एक घन की भुजा 13 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो कर्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4 साइड का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 4 निम्न 36, इकाई अंक 6 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन बी। 231। एक घन की भुजा 19 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो ये कितना हो जाएगा कर्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, तो 4 साइड का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 361, 4 एकम 4 इकाई अंक 4 होना चाहिए, दो ऑप्शन में है तो पूरा सोल्व कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 छिके 24, 2 4 12 और 2 14, तो 1444 ऑप्शन ए। एक घन की भुजा 48 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कर्ड सरफेस एरिया 4 दीवारों का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, तो 4 साइड का स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर, कोई बात नहीं 48 का स्क्वायर याद नहीं है तो वैसे ट्रिक बता रखी है, 50 से 2 कम है, 25 में से 2 माइनस कर दो 23, 2 का स्क्वायर 4 तो 0 4, इसकी 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9216 आएगा ऑप्शन सी। इतना याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, इकाई के अंक से सोल्व करेंगे। 4 गुना 8 32, 32 का 2, 2 गुना 8 16, 16 का 6, तो ऑप्शन सी एक ही ऑप्शन में है 6। 233। बस भाई इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।